पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोधा अपने जन्मदिन पर जब काली माता के मंदिर में जाती है, कैसे जलाल की सेना, अकबर की सेना उन पे हमला कर देती है और उनकी एक सहेली को अपहरण भी कर लेती है, लेकिन हालांकि बाद में वो छोड़ देती है। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जोधा जो बहुत ही दिल की अच्छी होती है, वो अपनी फ्रेंड को संभाल रही होती है। वहीं पे जलाल इस योजना में बैठा होता है कि कैसे वो आमेर पर कब्जा करे। दिन रात वो इसी के बारे में सोच रहा होता है कि उसको आमेर चाहिए, कैसे भी चाहिए, और उसी के इंतजार में होता है। वहीं पे दिखाया जाता है कि जोधा अपने चचेरे भाई से खेल रही होती है गेम, शतरंज का गेम, और वो जीत जाती है अपने भाई से शतरंज के खेल में। लेकिन उसका भाई चिंतित होता है इस बात से कि उसके काका आज क्या निर्णय लेंगे जब वो फैसला सुनाएंगे कि आमेर का नया राजा कौन बनेगा। जोधा वहीं पे उसको बोल रही होती है कि भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, आमेर के लिए आपसे ज़्यादा बेहतर राजा कोई भी नहीं हो सकता है। तो वहीं पे सभी जो जोधा के महल में होती है काम करने वाली या उसकी सहेलियां देख रही होती है कि कौन कौन राजपूतों के राजा महल में आए हैं, क्योंकि गणगौर का उत्सव है। अगर आपको पता है कि गणगौर का उत्सव क्या होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे ही सभा में सारे ही देश के राजा और उनके बेटे इकट्ठे होते हैं, तो ऊपर से महारानियां देख रही होती है कि उनको कौन सा राजा पसंद है। लेकिन सभा में जैसे कि जोधा के रिश्ते की बात करने के लिए भी उसके पिताजी ने, भानु प्रताप सिंह ने सभा बुलाई थी, लेकिन वो ये फैसला नहीं लेते। वो सिर्फ ये बताते हैं कि आमेर का भावी राजा कौन होगा। जहाँ पे जोधा के चचेरे यानी काका के बेटे को उम्मीद होती है कि राजा वही बनेगा, जोधा के सबसे करीबी वही होता है, लेकिन भानु प्रताप सिंह अपने सगे बेटे भगवान दास को नया राजा घोषित कर देते हैं। इसी बात पे जोधा का दूसरा भाई, चचेरा भाई भड़क उठता है कि ये गद्दारी है, क्योंकि असल में पहले ये राजगद्दी उसके पिता की थी, जो उन्होंने अपने भाई को, उसके काका को संभालने के लिए दी थी, और आगे वो राजा भी अपने बेटे को ही चुन लेता है। तो इस तरीके से वो गुस्सा होके महल छोड़ के चला जाता है कि मैं आऊँगा अपनी गद्दी को लेने। जोधा को रोकने के बाद भी रुकता नहीं। हालांकि राजा का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो इस राजा का नाम जरूर बताइएगा जो जोधा जलाल को दिखाया जाता है, जिसको घोड़ा बहुत पसंद आता है एक। लेकिन वहीं पे उसके मामा बैरम खां, उसके एक दास आता है, वो कहते हैं कि खान बाबा ने ये घोड़ा पहले ही पसंद कर लिया है। और वहाँ पे जलाल का एक बहुत ही वफादार सेवक जवाब देता है कि जलाल महाराज ने जो चीज़ पसंद कर ली उसको कोई और लेने का दुस्साहस कर भी नहीं सकता है। लेकिन जैसा कि दिखाया गया है पहले भी, जलाल अपने मामा बैरम खां के नक्शे कदम पर ही चलता है, तो वो घोड़ा अपने मामा के लिए छोड़ देता है। बस वो सोच रहा होता है तो कैसे आमेर को जीता जाए, और इसी योजना में वो बैठा भी होता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि आमेर में गणगौर उत्सव के लिए पूरे देश के राजा महाराजा इकट्ठे हुए हैं, और ये उत्सव 18 दिन का होता है। आप ज़रूर बताइएगा ये उत्सव होता क्या है हकीकत में, अगर आपको पता है तो उसको पता चलता है, तो वह तय कर लेता है कि वो आमेर पर हमला करेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे योद्धा एक साथ इकट्ठे हैं। लेकिन जैसे ही एक सेवक दुस्साहस करता है उसको ये कहने का कि ये सही नहीं है इकट्ठे एक साथ राजाओं पर हमला करना, लेकिन अकबर यानी जलाल तो ठान ही चुका था कि वो राजपूतों पर कब्जा करेगा, हराएगा।
तो वो अब अपनी योजना बनाने लगता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। कहानी बड़ी दिलचस्प चल रही है और उसका नाम ज़रूर बताइएगा। जो जोधा के चचेरे भाई है जिसको महाराज नहीं बनाया गया है, कमेंट सेक्शन